नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी को पता है 1 फरवरी से हमने पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए एमसीक्यू क्लास चलाई है, जिसमें 10 प्रश्न आपको रोजाना सेकंड पेपर के बताए जाएंगे। तो आज की अगली कक्षा हम ले रहे हैं एमसीक्यू सेकंड, यानी दूसरा वीडियो है। और इसका पहला प्रश्न है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी आपको ऊर्जा जल्दी किससे मिलेगी? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एडीपी, एटीपी, एटीसी और पीटीसी। तो इसका सही उत्तर होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसी जगह में इनके ऑप्शन अगर चेंज कर दूं, जैसे यहां पे मैं रख दूं वसा, यहां रख दूं मैं प्रोटीन, यहां रख दूं मैं ग्लूकोज, ठीक है, और यहां पे रख दूं मैं खनिज। अगर यही प्रश्न रहे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, और इसके ऑप्शंस अगर चेंज कर दिए जाएं, जैसे ऑप्शन ए में वसा है, दूसरे में प्रोटीन है, तीसरे में ग्लूकोज और लास्ट में है खनिज, तो इसका अब सही उत्तर क्या होगा? इसका अब सही उत्तर होगा ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज ही सबसे पहले क्या देती है? एनर्जी देती है, ठीक है। और एटीपी के रूप में क्या मिलता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन, तीसरा है ए व ब, दोनों, या लास्ट वाला है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, और इसका सही उत्तर होगा स, ठीक है। मांसपेशियों में एक्टिन भी पाया जाता है और मायोसिन भी पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? ठीक है, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? पहला है क्रेनियम, दूसरा है कार्पल, तीसरा है क्लेविकल और चौथा है ह्यूमरस, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? अगर आपको सही उत्तर आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है क्लेविकल। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे ही ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन, ठीक है। क्लेविकल बोन को ही ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? पहला ऑप्शन है सिरस फ्लूइड, दूसरा है साइनोवियल फ्लूइड, तीसरा है क्राइनोवियल और चौथा है माइनोवियल फ्लूइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साइनोवियल फ्लूइड, यानी संधि में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों पड़ जाती है? यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? ऑप्शन है आयोडीन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप सभी दे दोगे, मुझे पता है। इसका सही उत्तर है कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। अगला प्रश्न है, मानव की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है हृदय, तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। और हेड मास्टर ग्रंथि अगर पूछा जाए तो हेड मास्टर ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगला प्रश्न है, सातवां, हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? वसा की कमी को, इंसुलिन की कमी को, शर्करा की कमी को, या रक्त की कमी को? अगर इसका आंसर आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इंसुलिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, आठवां, इंसुलिन क्या है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है खनिज और आखिरी है ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, नवा, फिस्टिंग हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, थायरोक्सिन, स्टेरॉइड, इंसुलिन या थायमीन, ठीक है। फिस्टिंग हार्मोन
किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट में करना है और इसका सही उत्तर है इंसुलिन। ठीक है, आखिरी प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन सी है? सबसे विशाल धमनी हमको बताना है, हमारे शरीर में सबसे विशाल धमनी कौन सी है? वेना केवा, एरोटा, कोशिका या निलय? तो इसका सही उत्तर है एरोटा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए 10 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं 10 प्रश्नों के साथ सेकंड पेपर, पीटीआई सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, धन्यवाद।